अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? यकीन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नोबल गैसेस सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 5। तो नोबल गैसेस क्या होती हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। नोबल गैसेस क्या होती है? हमारे पीरियोडिक टेबल, मेरे पास है पीरियोडिक टेबल, इसमें एक है ग्रुप। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 8 है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, ज़ेनोन, रेडोन। ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों है? क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये इनर्ट होती हैं। तो यहाँ पे देख लें, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, ज़ेनोन, रेडोन, ये कहाँ पे हैं? ये 8 एक ग्रुप में है, या इसको 0 ग्रुप भी कहते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कलरलेस होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें। ऑर्डरलेस होती हैं और मोनोटॉमिक का मतलब क्या है? किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। फॉर एग्जांपल देखिए, हीलियम, इसके साथ कोई और नहीं है, इसलिए ये मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, एक ही है। नियॉन देखें, एक ही है। आर्गोन देखें, एक ही है। ये गैसेस मोनोटॉमिक में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इनको नोबल गैसेस कहते हैं। इनको यहाँ रेयर गैसेस भी कहते हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है। इसको हम लिक्विड फाइव में भी कर सकते हैं, लिक्विड में भी कर सकते हैं, सॉलिड में भी कर सकते हैं। और 1% एटमॉस्फेयर का 1% ये गैसेस दे रही होती हैं। मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर 1% फॉर्म में ये गैसेस प्रेजेंट है, यानी इतनी कम परसेंटेज में ये गैसेस प्रेजेंट है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक बात की गई है कि इसको हम एयर से आइसोलेट कर सकते हैं। कौन से प्रोसेस से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, या कोई और केमिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल कमर्शियल सोर्स जो है वो नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, ज़ेनोन है एयर के अंदर। अच्छा, ये गैसेस जो है ये काम आने वाली गैसेस है, इनके आगे यूजेस हैं। नियोन तो साइंस, बोर्ड साइन, एडवर्टाइजमेंट, बोर्ड साइन में ये यूज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे हीलियम कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। आपको एक बात बताऊँ, जितने भी हैं ना, इनको लिक्विफाइड कर सकते हैं थ्रू एयर, जितने भी हैं सिवाय 1-2 के। अब आप आगे आएगा, हीलियम ऐसा प्रोसेस है जो कि तब हमें, हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसी नोबल गैस है जो तब हमें मिलती है जब रेडियो एक्टिव डिके हो रहा होता है। ये रेडियो एक्टिव डिके क्या चीज़ है? जब भी कोई एलिमेंट रेडिएशन खारिज कर रहा होता है तो हीलियम उसके अंदर से निकल रहा होता है। आफ्टर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट से गुजार सकता है अल्फा पार्टिकल और डबली आयनाइज हीलियम एटम He2+। अच्छा, यहाँ पे एक बात की गई है कि हम इसको नेचुरल गैस से भी निकाल सकते हैं हीलियम को। आर्गोन कहाँ कहाँ पे? आर्गोन भी कलरलेस, ऑर्डरलेस है, मतलब ना तो इसका कोई कलर है ना इसकी कोई स्मेल है। ये भी इनर्ट है। इसका मतलब क्या है? ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकती। बाय प्रोडक्ट के तौर पे हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विफाई ऑफ एयर, एयर के अंदर से हम इसको निकाल सकते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर वाला प्रोसेस कर सकते हैं। नियोन 1/5000 पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एमसीक्यूज आ सकता है। इसको भी लिक्विफिकेशन ऑफ एयर से हम आइसोलेट कर सकते हैं। ये देखें, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। डिस्चार्ज ऑफ नियोन ग्लो रेडिश ऑफ ऑल नोबल गैसेस, रेड कलर की होती है ये। डिस्चार्ज ऑफ नियोन इज द मोस्ट इंटेंस एट द ऑर्डिनरी वोल्टेज एंड करंट। जो रेड कलर का डिस्चार्ज से कलर निकल रहा होता है शोले के अंदर, जो रेड कलर का रेडिश कलर ग्लो जो निकल रहा होता है, ये नियोन वाला होता है। इस वजह से इसको हम डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट लाइट्स के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं। लिक्विड नियोन 40 टाइम्स मोर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दैन लिक्विड हीलियम। हीलियम से, लिक्विड हीलियम से इसकी 40 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। ट्रेसिस ऑफ क्रिप्टोन आर प्रेजेंट इन एयर। अब थोड़े थोड़े ट्रेसिस प्रेजेंट हैं क्रिप्टोन के हवा के अंदर। ये भी कलरलेस, ऑर्डरलेस है जैसे बाकी सारी हैं, लेकिन ये फेयरली एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि ये हमें कम मिलती है। इट इज़ करेक्टराइज बाय ब्रिलियंट ग्रीन एंड ऑरेंज स्पेक्ट्रल लाइन्स। इसके जो कलर होता है ना, वो ब्रिलियंट ग्रीन ऑरेंज कलर होता है, उसका जो था वो रेड था। इट इज़ कंपाउंड क्रिप्टोन डाइफ्लोराइड। ये जो इसका कंपाउंड है क्रिप्टोन डाइफ्लोराइड से इसका है, सिर्फ एक ही है, ज़्यादा नहीं है। प्रिपेयर्ड बाय वेरियस मेथड्स, फ्लोराइड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका कंपाउंड भी है क्रिप्टोन फ्लोराइड। ज़ेनोन कहाँ कहाँ पे है? ये भी एटमॉस्फेयर में, लेकिन बहुत ही कम। ट्रेसिस तो क्रिप्टोन के थे, इसके कितने हैं? इसके हैं 0.8 ppm। इट इज़ ऑब्टेन बाय बाय प्रोडक्ट। और फिर वहाँ पे लिक्विफिकेशन ऑफ एयर से, फ्रैक्शनल लिक्विफिकेशन ऑफ एयर से, फिर वही बात हो रही है। ज़ेनोन इज़ अवेलेबल कमर्शियली सिलेंडर एट हाई प्रेशर
यहाँ पे एक बात देखें, इट रिएक्ट विद फ्लोरीन बट नॉट विद वाटर। ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती लेकिन फ्लोरीन के साथ करती है। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी के साथ थोड़ा बहुत सॉल्युबल होती है लेकिन वो ज़्यादा रिएक्शन किसके साथ करती, फ्लोरीन के साथ, पानी के साथ नहीं करती। टू एक्सटेंट ऑफ अबाउट 110 मिलीलीटर एट 20 डिग्री। हाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो तो फिर थोड़ी बहुत ये हो जाएगी सॉल्युबल। रेडॉन क्या करती है, रेडॉन इज़ अल्फा डिके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। रेडॉन भी और उधर हीलियम भी डिके से मिल रहा था हमें, ये भी डिके से, और बाकी हमें लिक्विफिकेशन ऑफ एयर से मिल रहे थे। इसलिए मैं कह रही थी कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। रेडॉन इज़ प्रेजेंट वेरी स्मॉल एक्सटेंट, ये भी स्मॉल एक्सटेंट में है हवा में, और ये लिक्विफिकेशन ऑफ एयर से भी मिलती है और अल्फा डिके से भी मिलती है। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ दिस गैस विच यूजुअली नीडेड टू बी कलेक्टेड एज अ रेडियोएक्टिव। अब रेडियोएक्टिव डिके से हमें मिलती है रेडॉन। रेडियोएक्टिव डिके जब हो रहा होता है तो उसमें देखिए ये हीलियम भी निकल रही होती है। नोबल गैसेज हैव वैलेंस शेल। अब यहाँ पे बात होगी इसके वैलेंस शेल की बात होगी, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी, आयनाइजेशन एनर्जी की बात होगी, इसकी साइज़ की बात होगी, इसकी फोर्सेस की बात होगी। नोबल गैसेज के वैलेंस शेल कम्प्लीटली ऑक्टेट, इसका 8 पूरे होते हैं, इसलिए ये किसी तरह रिएक्शन नहीं करती एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम सिर्फ 2 ही हैं, उसके शेल में सिर्फ 2 ही हैं। ड्यू टू कंप्लीट शेल देयर आयनाइजेशन एनर्जी हाई। अब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसके बॉइलिंग पॉइंट कम है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम, वो सबसे कम तरीन हीलियम का है। देयर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकते हैं, कब बढ़ सकते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाएं, क्योंकि साइज बढ़ता है। अब इनके लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हैं तो इसलिए इनकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बहुत कम होगी। नोबल गैसेस के अंदर जाहिर है फोर्सेस कम है। क्यों कम है इनके एटम्स का, क्योंकि ये किसी रिएक्शन ही नहीं करते और इसकी फोर्सेस वीक हैं। तो किस टाइप में आती है, वॉन वाल फोर्स टाइप में आती है। सॉल्युबिलिटी अगर नोबल गैसेस की देखें तो वो बढ़ती है तब जब इनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, क्योंकि बिगर साइज एटम जो है वो रेडली पोलराइज बाय वाटर मॉलिक्यूल। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जाहिर साइज बढ़ता है, एटम बढ़ते हैं, एटम का साइज बढ़ता है तो फिर क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी पानी के अंदर बढ़ेगी, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और इनके पानी के अंदर फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। हालांकि पहले जो थी स्टार्टिंग वालों की जो वो नहीं थी, पानी के अंदर सॉल्युबल ही नहीं थे। अब क्रिप्टोन अभी हमने पढ़ा वो सॉल्युबल नहीं था, लेकिन ये अगर हम नीचे जाएँ डाउन द ग्रुप तो यहाँ पे इनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि पानी के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, जहाँ तक कोई मसला तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोई सजेशन देनी तो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।